Yesterday we were doing the topic energy of the electron, speed of the electron. We were doing these topics on that day for hydrogen atom, Bohr radius, article for Bohr radius, and after that we have done speed of the electron, how to calculate the speed of the electron for a hydrogen atom, and one thing was fine structure constant. After that, we find out the value of speed of an electron, that is 1 by 137 times of the speed of the light in vacuum. After that, we did energy of the electron, two types of energy, electron kinetic energy plus electrostatic potential energy. Then we find out the expression for this. Now today we will do spectral series of hydrogen atom. Let's start the topic. Spectral series of हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रल सीरीज कैसे बनती है, कौन कौन सी सीरीज है ना, किस तरह से रेडिएशन फोटोन एमिट करती हैं, या फिर वन एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन या फोटोन सेकंड हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक जंप करता है, वो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या है हमारे पास। सबसे पहले फ्रॉम बोहर्स थ्योरी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमने एनर्जी फाइंड आउट की ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, जो हम फॉर्मूला कर चुके हैं कैलकुलेट के, वो फॉर्मूला कितना आया था हमारे पास, ये आया था En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर, वेट This all we have already done. तो ये आया था एनर्जी जब हमने फाइंड आउट की -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला फॉर nth ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर थ्योरी से क्या आया, n स्क्वायर को अलग लिख लिया बिकॉज n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, बाकी सारी चीजें। और उसके बाद बोहर की अकॉर्डिंग टू बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, whenever an electron makes a transition from a higher energy level n2 to a lower energy level n1, the difference of energy appears in the form of a photon। तो क्या कहते, बोहर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक ट्रांजिशन बनाता है, तो जो दोनों लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस होता है वो किस फॉर्म में होता है, फोटोन की फॉर्म में होता है। ठीक है, फोटोन की फॉर्म में होता है, इसीलिए आइंस्टाइन रिलेशन से हमारे पास क्या बन जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन, En2 is second energy level n2, this is energy level n1। तो फॉर्मूले में बस n की जगह वैल्यू पुट कर दी n2 एंड n1, तो हमारा ये बन गया, ये सारा तो कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया ब्रैकेट के अंदर, क्या रह गया 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन हमने अप्लाई कर दी कि बस एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए कि जो बोहर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन है उसको अगर हम फॉलो करें, उसको ऑब्जर्व करें, तो उसके अकॉर्डिंग जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक ट्रांजिशन बनाता है, तो उनकी जो एनर्जी का डिफरेंस है वो किस फॉर्म में होता है, वो फोटोन की फॉर्म में होता है। और जो फ्रीक्वेंसी है उस फोटोन की अब कोई ना कोई पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एमिटेड फोटोन की, जो एमिट हुआ
वो किसके इक्वल होगी, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज, है ना। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी तो मैथमेटिकल फॉर्म भी आ गई। अब देखो डायग्राम से शो किया, emission ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन बाय अ हाइड्रोजन एटम। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन पहले इस ऑर्बिट में है ना, सेकंड वाले ऑर्बिट में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से ये फर्स्ट वाले ऑर्बिट में गया यहाँ पर, तो ट्रांजिशन हुई इलेक्ट्रॉन की हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। साथ के साथ जैसे ही ट्रांजिशन होगी तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एक फोटोन अमिट कर दिया। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल ट्रांजिशन करता है तो वो क्या करता है, एक फोटोन अमिट करता है। और जो फोटोन अमिट होता है उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी हम एनर्जी वाला फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करके ऊपर हमने उसको मैथमेटिकली भी निकाल लिया, क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e raised to power 4 अपॉन h क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ से हम वेव नंबर, ये देखो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है c इज इक्वल टू न्यू अपॉन लैम्डा, वेव लेंथ निकाल सकते हो, वेव लेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ठीक है। और वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू बार क्या आ गया, 1 अपॉन लैम्डा, दैट इज न्यू अपॉन सी। लैम्डा हमें पता है सी अपॉन न्यू होता है, ये एक्सप्रेशन से हमें ऑलरेडी पता है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू सी अपॉन न्यू आ गई। अगर वेव नंबर निकाले तो वो तो रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का, तो ये क्या बन जाएगा, वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, दैट इज न्यू अपॉन सी। तो इसमें बस फॉर्मूला उल्टा हो गया थोड़ा, तो न्यू बार, यहाँ से हमने न्यू बार की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और बाहर वाली चीजें सारी क्या है, के भी कांस्टेंट है, मास भी, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी, प्लैंक्स कांस्टेंट। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल आर इसको बोल दिया। और रिडबर्ग कांस्टेंट की अगर सारे कांस्टेंट्स की हम वैल्यूज पुट करें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1.0973 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है। तो इसको हम न्यू बार का जो ये वेव नंबर का हमने फॉर्मूला बनाया है, R इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज नोन एज रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है, जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, वो एक ही कंसेप्ट पर है। सारी कंसेप्ट क्या है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल ट्रांजिट होता है तो उस टाइम क्या होता है, वो फोटोन अमिट करता है। उस फोटोन की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी से ही हमारे पास उसकी वेव लेंथ फाइंड आउट हो गई और उसका वेव नंबर हमें पता चल गया। उसका जो वेव नंबर के को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को हम रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। ये वाला फॉर्मूला इंडिकेट क्या करता है, न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे आर फॉर कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी फिक्स वैल्यू है 1.0973 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये फॉर्मूला इंडिकेट करता है that the radiation emitted by the excited hydrogen atom consists of certain specific wavelengths or frequencies, के जो भी रेडिएशंस emit हुई हैं हाइड्रोजन एटम के एक्साइटेड होने की वजह से, उनकी कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ भी होती है या फिर फ्रीक्वेंसी भी होती है। ये ऑलरेडी बता दिया मैंने कि जो रेडिएशन एमिट होती है, फोटोन एमिट होता है, उसकी अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम के द्वारा जो एमिट किया जाता है। तो और देयर वैल्यूज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्वांटम नंबर्स n1 एंड n2, दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू के ऊपर ही। देखो अब हमने जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया था न्यू का, वो भी हमारे पास क्या था, न्यू इज इक्वल टू, बाकी सारा तो कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट,
सिर्फ N1 एंड N2 की वैल्यू पर उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिपेंड करती है। अब फ्रीक्वेंसी की उस पर करती है तो लैम्डा की भी, वेवलेंथ की भी और वेव नंबर की वैल्यू भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, N1 एंड N2। बाकी सारी क्वांटिटीज तो क्या है, कांस्टेंट है, जिनको हमने R लिख दिया, R की वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है। उसके बाद अब स्पेक्ट्रल सीरीज जो है हाइड्रोजन एटम की, वो इस डायग्राम में से शो की गई है। देखो सीरीज के फर्दर 5 नेम्स दे दिए। लीमैन सीरीज जिसका अल्ट्रावायलेट रीजन है, बाल्मर सीरीज जो विजिबल रीजन में है, पास्टन सीरीज जो इंफ्रारेड रीजन में है, ब्रैकेट एंड पी फंड ये भी क्या है, इंफ्रारेड में है। इनमें क्या डिफरेंस है, आगे आपको थ्योरी समझते हैं पहले, उसके बाद समझ आएगा। ये ओरिजिन है वेरियस सीरीज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। सबसे पहले जो लीमैन सीरीज है वो क्या है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, if an electron jumps from any higher energy level n2 की वैल्यू 2 3 4 to a lower energy level n1 is equal to 1, we get a set of spectral series called Lyman series। तो क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से, चाहे वो 2 से, चाहे 3 से, चाहे वो 4 से, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में एंटर कर रहा है, जंप कर रहा है, तो ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस को हम क्या बोलेंगे, लीमैन सीरीज। देखो डायग्राम में देखो क्या चीज शो की है यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ फर्स्ट में, लीमैन सीरीज वाला देखो ये वाली डायग्राम, ये सबसे हायर से कहाँ आ रहा है, N1 में आ रहा है ना, या फिर उससे लोअर से भी कहाँ आ रहा है, N5 टू N1 आ रहा है, या फिर N4 से N1 में आ रहा है, या फिर N3 से N1 में आ रहा है, या फिर N2 से N1 में आ रहा है, या फिर N2 से N1 में आ रहा है, या फिर 3 से 1 में आ रहा है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक किसी भी एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पे आता है, 1 में आता है, N1 इज इक्वल टू फर्स्ट वाले में आता है, N1 इक्वल टू 1। तो उस टाइम जो स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीमैन सीरीज। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 अप टू सो ऑन दीज हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट N1 इक्वल टू 1 में आता है, तो उस टाइम जो स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर्म होती है हाइड्रोजन एटम की, उसको हम क्या बोलते हैं, लीमैन सीरीज। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप किया हायर एनर्जी लेवल 2 3 4 से 1 में, ठीक है। तो और इसमें जो रीजन है उसको अल्ट्रावायलेट रीजन में को बिलोंग करती है, जो लीमैन सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर इसका वेव नंबर फाइंड आउट करें तो N1 की वैल्यू तो देखो फिक्स है, N1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन N2 हायर एनर्जी लेवल कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे N2 कोई भी हो सकता है। उसी तरह बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है, इसमें क्या होगा, 2 को छोड़कर देखो 2 में आएगा, उसमें तो 1 में आया जंप करके, यहाँ पे एनर्जी लेवल 3 4 5 अप टू सो ऑन से, अप टू सो ऑन किसी भी 3 से लेकर हायर एनर्जी लेवल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन 2 में होती है, N1 इज इक्वल टू 2, उसको बोलेंगे बाल्मर सीरीज। देखो यहाँ पे बाल्मर सीरीज वाले में अगर कोई भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू 5 से भी 2 में आया, N इक्वल टू 4 से भी कहाँ पे आया, 2 में आया, N इक्वल टू 3 से भी कहाँ पे आया, N इज इक्वल टू 2 वाले में आ रहा है ना। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू 3 4 5 अप टू सो ऑन में से उसने कहाँ पे ट्रांजिशन की है, 2 वाले में ट्रांजिशन की है, N इक्वल टू 2 में। तो उस टाइम उस रीजन को हम, वो कौन सा रीजन होता है, विजिबल रीजन होता है, और सीरीज को हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज, ठीक है। उसी तरह अब फर्दर आगे वाला, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू 3 में
आएगा, तो उस रीजन को इंफ्रारेड रीजन बोलेंगे। और ये सीरीज को क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस सीरीज। 5 से 3 में आया, 4 से 3 में आया, 6 से 3 में आया, है ना, तो वो हो गया पास्ट टेंस सीरीज। उसी तरह अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 में आता है, कहाँ से, 5 से या फिर 6 से, उसको बोलेंगे हम ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 6, 7 और हायर से n इक्वल टू 5 में आता है, तो उसको बोलेंगे पी फंड सीरीज। ठीक है, पी फंड ब्रैकेट पास्ट इन सभी का जो रीजन है वो इंफ्रारेड है, बाल्मर का जो रीजन है वो विजिबल है, और लीमन का जो रीजन है वो अल्ट्रा वायलेट है। बस इतना ही डिफरेंस है सभी में, कि अगर सभी हायर एनर्जी लेवल से 1 में आ रहा है तो लीमन सीरीज है, अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से 3, 4 से 2 में हो रही है तो बाल्मर है। अगर इंफ्रारेड रीजन में पास्ट टेंस सीरीज कब होगी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन 3 में n इक्वल टू 3 में हो रही है फ्रॉम द 4, 5, 6 एनर्जी लेवल, और तब वो होगी पास्ट टेंस सीरीज। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है वो n इक्वल टू 4 में हो रही है फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल 5, 6 अप टू सो ऑन, तो ब्रैकेट सीरीज है। और जिस टाइम उसकी जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन की, वो जंप कहाँ से कर रहा है, n इक्वल टू 6, 7 अप टू सो ऑन से 5 में, तो उस टाइम जो सीरीज होगी वो कौन सी होगी, पी फंड सीरीज। ठीक है, थ्योरी में भी ऐसे लिखा है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में। अब यहाँ पे 2 में आया है तो n1 तो फिक्स है, 2 हो गया, n2 की वैल्यू 3, 4, 5 अप टू सो ऑन हो सकती है। उसी तरह पास्ट टेंस सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 3 है, n2 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू 5, 6, 7। पी फंड के लिए जो n1 की वैल्यू है वो 5 है, n2 क्या हो सकता है, 6, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन। जो नील बोहर था उसको 1922 में फिजिक्स में इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उसकी जो बोहर थ्योरी थी उसकी ग्रेटनेस क्या थी, कि उसने हाइड्रोजन एटम को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। इनफैक्ट उसने सक्सेसफुली सिर्फ लीमन, बाल्मर एंड पास्टन सीरीज जो ऑलरेडी नोन थी, सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन नहीं किया, उसने 2 न्यू सीरीज भी प्रिडिक्ट की, ब्रैकेट एंड पी फंड, जो फर्दर ब्रैकेट एंड पी फंड ने डिस्कवर की थी। ठीक है, तो ये था टॉपिक स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो आपकी डायरी है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, साथ में इसकी रिवीजन करनी है। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ।